ये ऐसा ओपन सेट जिसके अंदर ये वाला एलिमेंट मौजूद हो, एफ ऑफ एक्स वाला। देयर इज ए नेबरहुड यू ऑफ एक्स, एक्स ना कोई नेबरहुड होगी सच दैट एफ ऑफ यू कंटेन्ड इन वी। तो ये भी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है किसके लिए, फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये स्टेटमेंट होल्ड करेगी, अगर ये स्टेटमेंट होल्ड करती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस। यहाँ हमने फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एक्स लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन है, इफ कंडीशन 4 ऑफ अबव थ्योरम होल्ड फॉर द पॉइंट x बिलोंग टू x, अगर किसी एक पॉइंट x बिलोंग टू x के लिए ये कंडीशन होल्ड करे, वी से दैट f इज कंटिन्यूस एट x। फिर हम कहते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट x। यहाँ हम कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की डेफिनेशन सीखते हैं इस वाली कंडीशन के अंदर। मैंने एक एग्जांपल भी की है, तो मेरा ख्याल है ये जो कंडीशन है ये एग्जांपल में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हमने सेट एक्स का एक एलिमेंट, यहाँ तो फॉर ईच लिखा हुआ है ना, हम बारी बारी एक एक एलिमेंट उठाएंगे। एक एलिमेंट सेट एक्स का लिया, फौरन से उसका एफ ऑफ एक्स फाइंड किया, एफ ऑफ एक्स को कंटेन करते हुए नेबरहुड लिखे। उन सारी नेबरहुड्स के लिए हमने बारी बारी कोई नेबरहुड ढूंढनी है, ऐसी नेबरहुड जिसके अंदर एलिमेंट एक्स मौजूद हो सच दैट कि इस u के ऊपर f अप्लाई किया जाए तो वो कंटेन करे इस v के अंदर। हम यहाँ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में क्या है, मैंने वही वाला सेट लिया है जो एग्जांपल 1 में लिया हुआ था, x इज इक्वल टू ए बी सी एंड y इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। टा x वही टोपोलॉजी है एग्जांपल 1 वाली, टा y भी वही टोपोलॉजी है एग्जांपल 1 वाली। अब मैंने जो एग्जांपल 2 के अंदर फंक्शन डिफाइन किया था वो फंक्शन हम यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि वहां पे असल में ऐसा था कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस नहीं था। तो अब यहाँ कंसीडर करने से हमें ये पता चल जाएगा कि ये फंक्शन किस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है जिसकी वजह से ये कंटिन्यूस नहीं बना। अगर आपको याद हो, जैसे कैलकुलस में हम कहते थे कि एक फंक्शन कंटिन्यूस होता है अगर वो कंटिन्यूस हो हर पॉइंट के ऊपर, सेट एक्स के हर पॉइंट के ऊपर अगर वो कंटिन्यूस हो तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अब एग्जांपल 2 में हमने ये तो शो कर दिया था कि ये फंक्शन g जो है ये कंटिन्यूस नहीं है। तो अब यहाँ इस एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि वो किस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है जिसकी वजह से ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं बनता। तो हम इसकी हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। डेफिनेशन ये वही एग्जांपल 2 में जो दी हुई थी, g of a is equal to 2, g of b is equal to 1 and g of c is equal to 3। यहाँ एग्जांपल 2 मैंने की है ये, यहाँ पे आप देखें ये एग्जांपल 1 वाला ही x एंटा x था, y एंटा y था और फंक्शन g को हमने यूं से डिफाइन किया था। यही डेफिनेशन मैंने आगे कंसीडर की है और ये सारा काम जो हम पहले कंटिन्यूटी के लिए करते थे, एंड में हमने कहा था कि g इज नॉट कंटिन्यूस, g कंटिन्यूस नहीं था। तो अब हम इसी फंक्शन g की कंटिन्यूटी एट ईच पॉइंट चेक करेंगे। तो ये की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सॉल्यूशन है कंटिन्यूटी एट ए बिलोंग टू एक्स। सेट एक्स का अगर एलिमेंट ए लिया है तो मैंने क्या कहा था, फौरन से हम करेंगे जी ऑफ ए। जी ऑफ ए का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2। फिर हम 2 की सारी नेबरहुड्स लिखेंगे। तो नेबरहुड्स का क्या मतलब होता है, ऐसे ओपन सेट्स जिनके अंदर 2 मौजूद हो। तो ओपन सेट्स कंटेनिंग 2 कौन कौन से हैं, 1 एंड 2 और y। यहाँ हम y की टोपोलॉजी में देख लेते हैं। ये ओपन सेट कंटेनिंग 2, एक सेट ये है 1 एंड 2 और दूसरा क्या है y। फिर इन ओपन सेट्स के लिए हमने x के अंदर ऐसे ओपन सेट्स ढूंढने, यहाँ पे ऐसे ओपन सेट्स ढूंढने जिनके अंदर एलिमेंट a मौजूद हो सच दैट कि उसके ऊपर f अप्लाई किया जाए तो f ऑफ दिस ओपन सेट कंटेन करे इस ओपन सेट में। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये था हमारे पास ओपन सेट्स कंटेनिंग 2 कौन कौन से हैं, 1 एंड 2 एंड y। फिर हमने एक ओपन सेट उठाया 1 एंड 2, उसके लिए हमें पता है देयर एग्जिस्ट a एंड b बिलोंग टू टा x सच दैट f ऑफ a b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ g आना चाहिए था क्योंकि हमने फंक्शन g की फॉर्म में डिफाइन किया था। g ऑफ a b इज इक्वल टू, हम देख लेते हैं g ऑफ a किसके इक्वल है, g ऑफ a इक्वल है 2 के और g ऑफ b इक्वल है 1 के। तो g ऑफ a b इज इक्वल टू 2 एंड 1 जो कि किसके इक्वल है, 1 एंड 2 के।
तो हमें टार एक्स के अंदर एक ऐसा सेट मिला है जिसके अंदर एलिमेंट ए मौजूद है, जिसके ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, ये ए। टार एक्स के अंदर हमें एक ऐसा सेट मिला है जिसके अंदर एलिमेंट ए मौजूद है, और इस सेट के ऊपर जब फंक्शन अप्लाई किया जाता है तो ये इसका आंसर जो है ये कंटेन करता है इस वाले नेबरहुड ऑफ 2 में। 2 कहाँ से? यहाँ से g ऑफ a इज इक्वल टू 2। अब हमने y के लिए भी चेक करना है, हर वो नेबरहुड जिसके अंदर g ऑफ a कंटेन करे उसके लिए हमने चेक करनी है ये वाली प्रॉपर्टी कि f ऑफ सम नेबरहुड ऑफ x कंटेन्ड इन दिस नेबरहुड ऑफ 2। अब y के लिए हम कैसे चेक करेंगे? फॉर y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू टार x सच दैट f नहीं सर यहाँ g आना चाहिए था, g ऑफ x इज इक्वल टू 2, 1 एंड 3, मतलब g ऑफ a इज इक्वल टू 2 है, इस वजह से यहाँ 2 आ गया, g ऑफ b इज इक्वल टू 1 तो यहाँ 1 आ गया, g ऑफ c इज इक्वल टू 3 तो यहाँ पे 3 आ गया। इसको अगर हम तरतीब चेंज करके लिखें तो लिख सकते हैं 1, 2 एंड 3 जो कि किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इक्वलिटी की वजह से, यहाँ इक्वल का सिंबल आया था, इक्वलिटी की वजह से हम कंटेनमेंट की बात भी कर सकते हैं कि g ऑफ x कंटेन्ड इन दिस सेट 1, 2 एंड 3। तो हर नेबरहुड जिसके अंदर 2 मौजूद था, हर नेबरहुड, एक ये नेबरहुड और एक ये नेबरहुड, दोनों के लिए हमें x के अंदर एक ओपन सेट मिला सच दैट कि उसके ऊपर g अप्लाई किया, तो g ऑफ दिस सेट कंटेन्ड इन दिस नेबरहुड। इसी तरह से y के लिए हमें एक ओपन सेट मिला x के अंदर सच दैट g ऑफ x कंटेन्ड इन y, तो g इज कंटिन्यूअस एट a। फिर हम b के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, g ऑफ b का आंसर लिखना है जो कि क्या है 1, फिर 1 को कंटेन करते हुए हमने ओपन सेट्स लिख लेने हैं, फिर हर एक ओपन सेट जो 1 को कंटेन कर रहा है उसके लिए हमने सेट x के अंदर ऐसा ओपन सेट लेना है जिसमें ये एलिमेंट मौजूद हो, साथ ही साथ जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया जाए तो उसका जो फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो आंसर हो वो कंटेन करे इस नेबरहुड में, जिस नेबरहुड को हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने फॉर 1 सिंगलटन जो है ये एक नेबरहुड जो कि 1 को कंटेन कर रही है, इसके लिए हमने टार एक्स में से ऐसा एलिमेंट लेना है जिसके अंदर ये एलिमेंट बी मौजूद हो। तो टार एक्स में ऐसे कौन कौन से ओपन सेट्स हैं जिनमें बी मौजूद है? टार एक्स में एक ये ओपन सेट है जिसमें बी मौजूद है और एक्स है, तो हमने छोटा वाला सेट उठाया और फिर हम चेक ये करेंगे कि g ऑफ दिस ओपन सेट ऑफ टार एक्स, g ऑफ, यहाँ मैं बार बार बता रही हूँ ये g आना चाहिए था, g ऑफ दिस ओपन सेट ऑफ टार एक्स इसको कंटेन करना चाहिए किसमें? इस सेट में, इस नेबरहुड में। तो हम ये चेक करें कि इसका आंसर तो हमारे पास 2 एंड 1 आ रहा है जो कि क्या है, इसको हम 1 एंड 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये कंटेन नहीं करता इस नेबरहुड में। तो हमें 1 की एक नेबरहुड ऐसी है जिसके लिए कोई ऐसा ओपन सेट x में नहीं है सच दैट के g ऑफ ओपन सेट ऑफ x कंटेन करे 1 में, ऐसा कोई ओपन सेट x में नहीं है। तो हमें क्या पता चला कि g इज नॉट कंटिन्यूअस एट b, क्योंकि ये कंटेनमेंट होनी चाहिए थी कंटिन्यूटी के लिए, तो g इज नॉट कंटिन्यूअस एट b। बिल्कुल इसी तरह से एलिमेंट सी के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जी ऑफ सी फाइंड कर लेना है। जी ऑफ सी किसके इक्वल है? 3 के। फिर हमने देखना है कि वाई के अंदर कौन कौन से ओपन सेट्स हैं जो कि 3 को कंटेन करते हैं, तो 3 को कंटेन करता हुआ एक ही ओपन सेट है वाई। तो वाई के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट जी ऑफ एक्स कंटेन्ड इन वाई। ये सिंपल से इसका जो है वो प्रूफ है कि कंटिन्यूटी एट सी आपने चेक करनी है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अगर आप पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन तो? नो क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आज अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि इसको आपने किस तरह से वेरीफाई करना है इन एग्जांपल्स को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम द सेट ए बी सी टू एक्स वाई एंड जी
विच इज नॉट कंटिन्यूस। आपने इस सेट से इस सेट तक एक फंक्शन डिफाइन करना है जो कि कंटिन्यूस नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपने एक एग्जांपल ऐसी लेनी है जो इस वाली एग्जांपल से डिफरेंट हो, जो कि हमारी एग्जांपल 2 भी है और ये वाली एग्जांपल भी है। तो आपने एक ऐसी एग्जांपल लेनी है जो इससे डिफरेंट हो। तो फंक्शन आपने खुद से डिफाइन करना है, एफ जी एच कुछ भी डिफाइन कर लें। अच्छा, कंटिन्यूटी आप किसी भी तरह से चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से चेक कर लें या फिर कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट करके बारी बारी हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर लें। किसी भी तरह से की जा सकती है, जैसे आपको आसान लगे आप ऐसे करें। अगर मैं क्वेश्चन में मेंशन कर दूं कि आपने कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट चेक करनी है, तो फिर आप एट ए पॉइंट वाले को लाजमी यूज करेंगे, जो कि ये वाला तरीका है यहाँ पे। अगर मैं मेंशन नहीं करती तो फिर आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सी के ऊपर कंटिन्यूटी है ये अब आप खुद चेक कर लीजिएगा। कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ये मुझसे लाजमी डिस्कस करें जी। अब कोई और बात, कोई डिस्कशन? अच्छा, एक काम मैं आप लोगों को देती हूँ। आज 25 रमजान है, तो मई की क्या डेट है? 19। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें एग्जाम्पल 4, 5, 6 और 7 को वेरीफाई करना है, ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसको आप करें, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको आप एज असाइनमेंट सबमिट करें। असाइनमेंट नंबर 3 होगी आपकी, और आप इसको वेडनेसडे थर्सडे शाम तक सबमिट करा दें। क्या डेट होगी? 21 मई तक। तो 21 मई तक आप ये असाइनमेंट सबमिट कराएंगे। एक फंक्शन डिफाइन करना है इस सेट से इस सेट तक, ए बी सी से एक्स वाई जेड तक, कि वो कंटिन्यूस ना हो। उसको आप प्रूव करके बताएंगे कि ये इस तरह से कंटिन्यूस नहीं है, कि किस ओपन सेट के लिए इनवर्स इमेज नहीं मिल रहा, या आप कंटिन्यूटी एट पॉइंट वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मैं ये सीआर को भी क्वेश्चन लिख के भेज देती हूँ असाइनमेंट नंबर 3 के लिए। तो आप ये असाइनमेंट सबमिट कराएं और एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व करें। जो भी कंफ्यूजन डिस्कशन आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं, और उसके अलावा नहीं तो हमारा नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन जो है ये 1 जून को होगा, वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, गुड लक फॉर असाइनमेंट। अल्लाह हाफिज।